नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम लोग शुरू कर रहे हैं आखिरी सीरीज़ लर्निंग लाइफ स्किल्स एंड लीडरशिप स्किल्स फ्रॉम कृष्णा। द सीरीज़ इज़ नोन एज लर्निंग लीडरशिप एंड लाइफ स्किल्स फ्रॉम कृष्णा। एंड आज हम लोगों का ये फिनाले है। हमारा पर्पस इस सीरीज़ को करने का जो था, यदि आप उसको समझ जाएं और उस पर्पस के हिसाब से काम करेंगे तो हमारा ये एफर्ट रिजल्ट देगा। अदरवाइज़ ये सिर्फ एक सेशन हमारी तरफ से या हमारी तरफ से एक एफर्ट बन के रह जाएगा। तो मैं एक बार पर्पस को रीट्रेट करना चाहूँगा। हमारा पर्पस यहाँ पे स्पष्ट है कि अब भारत एक नई दुनिया में एंटर कर रहा है और पूरा विश्व उस नई दुनिया के लिए भारत के नेतृत्व की प्रतीक्षा करेगा। यदि आप युग परिवर्तन की दृष्टि से भी देखें तो जितनी भी भविष्यवाणियाँ हुई थी उसमें ये बोला गया था भारत के बारे में कि 2011 से भारत एक संक्रमण काल से गुजरेगा और 2021 तक वो संक्रमण काल पूरा हो जाएगा। उस संक्रमण काल के बाद नए युग का प्रारंभ होगा जो कि भारत का युग होगा। यदि पिछले 2011 से अभी 2020 तक की सारी आप तैयारियां देखेंगे जो प्रकृति ने की है, वो इस दृष्टि से इस तरह से हुई है कि भारत धीरे 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 अपनी क्षमताओं में विकास करता चला गया और उसको विश्व ने एक्सेप्ट किया। पर अब आगे जो हमको समझना है वो ये समझना है कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर मतलब कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स हों कि सरकारें हों, शासन हों, वो सब एक दिशा में दिशा भ्रम का शिकार हो जाएंगे यदि उनको कोई एक लाइटनिंग एग्जाम्पल या एक लाइटनिंग पोल नहीं मिला जिसको देख के वो ये समझ पाएँ कि उनको उनका जहाज़ किस दिशा में ले जाना है। तो हमने जब इस पे विचार करना शुरू करा, मतलब बहुत सालों से इस विषय पे विचार चल रहा था मेरा, और मुझे जितनी पढ़ाई करने का मौका मिला वो सारा सब कुछ एक ही व्यक्ति पे केंद्रित हुआ और वो है भगवान श्री कृष्ण, जो इस युग में हमको ये समझा सकते हैं कि हमको आने वाला जीवन व्यक्तिगत रूप से कैसे जीना चाहिए और सामाजिक रूप से कैसा जीना चाहिए। तो हमने ये बात करी कि ये उद्देश्य हमारा ये है कि हम व्यक्ति का निर्माण करें ताकि वो अच्छी संस्थाएं बना पाएँ। अच्छे लोग होंगे तो वो अच्छी संस्थाएं बना पाएंगे, अच्छी संस्थाएं होंगी तो हम अच्छा समाज बना पाएंगे। चाहे वो व्यक्तिगत पारिवारिक संस्थाओं की बात करें, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं की बात करें, चाहे वो व्यावसायिक संस्थाओं की बात करें। अच्छे समाज जब होंगे, अच्छे छोटे समुदाय या बड़े पूरे समाज होंगे, तब कहीं जाके अच्छा विश्व का निर्माण होगा। अब राष्ट्र का निर्माण होगा, जब राष्ट्र अच्छा होगा तो विश्व निर्माण होगा। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि हम अच्छे समाज के निर्माण के लिए या अच्छे व्यक्ति के निर्माण के लिए हमको क्या बेसिक स्किल होनी चाहिए। तो हमने करीब 21 लाइफ स्किल्स कृष्ण के जीवन से निकाली, जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति की प्रयास ये होना चाहिए कि उनको धीरे 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 अपने जीवन में उतारे ताकि वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन पाए। दूसरी जो चीज़ हमने देखी कि अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होगी, और अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता के लिए कुछ 10-15 स्किल्स ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हर लीडर में होनी चाहिए। और वो लीडर जो है, अगर उसके अंदर वो स्किल्स मिसिंग हो गई तो हमारा समाज थोड़ा सा डिस्टर्ब समाज हो जाएगा। तो हमने वो स्किल्स आइडेंटिफाई करी जो लीडरशिप स्किल्स आपको सीखनी चाहिए, और उन पे हम प्रयास कर रहे हैं बात करने का। अब चूँकि काफ़ी लोग आ गए हैं तो हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये था उद्देश्य। इस उद्देश्य का मेरा मानना है कि परमात्मा ने आपको और हमको इस माध्यम से, इस वर्चुअल माध्यम से जब सामने लाए हैं तो हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ एक दिशा में काम कर रहे हैं। जितने लोगों ने कर्मयोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और यहाँ हैं, उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये शायद ऐसी सीरीज़ हमारी रेगुलर हम बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएँ। बट
हमारे चैनल पे जो हम लोग कंटेंट अपलोड करेंगे वो बार बार कर्मयोगियों के निर्माण के लिए होगा, और कर्मयोगियों की बहुत ज़रूरत है इस विश्व को। ये तो एक हुआ हमारे जुड़ाव का माध्यम। यदि आप लोगों में से कुछ लोग रेगुलर उस पर जुड़े रहेंगे तो हम लोग एक बाद में कोई एक व्यवस्था करेंगे कि जिसमें हम लोग साथ में जुड़ के काम कर सकें। अब हम बात करते हैं कि हमने लीडरशिप स्किल्स कौन कौन सी सीख ली हैं अभी तक, और उनका क्या इम्पोर्टेंस है। और इसके बाद, क्योंकि आज यदि कोई नए लोग हैं तो पूरी व्याख्या तो नहीं हो पाएगी पुरानी स्किल्स की, बट उनको ये जानकारी हो जाए कि उनके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। यदि ये स्किल्स आपके अंदर हैं तो आप अपनी कंपनीज का वाई फैक्टर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, अपना पर्पस डिफाइन कर पाएंगे, और कंपनी को विजन और वैल्यू सेट दे पाएंगे, जिससे आपकी कंपनी ग्लोबल लीडर बन सके। जो कंपनियां अपना पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं जानती हैं, उनके बहुत बड़ा होने की संभावनाएं बहुत कम होती है, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में जबकि बहुत सारा पुराना ढर्रा बदल जाएगा। अब आप ये मान के चलें कि अगर आपके मित्रगण हों यदि कोई, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा परेशानी में से गुज़र रहे हों, तो उनको ये चैनल, इन वीडियोस की लिंक शेयर कीजिएगा, ताकि उनको एक दिशा मिले, ताकि उनको एक समझ मिले कि उनको आगे चीज़ों को कैसे ले जाना है और किस ठहराव के साथ ले जाना है। यदि वो नहीं हुआ तो आप ये समझें कि इस समाज में आने वाले 3 से 6 महीने में आपको बहुत बड़े बड़े लोग सुसाइड करते मिलेंगे, और ये होना नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे। जैसे CEO इसके कैफ़े कॉफ़ी डे के, CCD के CEO ने जब सुसाइड किया था तो बहुत सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, क्योंकि वो रियलिटी है कि बहुत अच्छे लोग भी सुसाइड करेंगे। अब आप यदि उनके साथ में ये चीज़ें शेयर करेंगे, खुद अपना नॉलेज शेयर करें, कोई ज़रूरत नहीं है इस लिंक को शेयर करने की। यदि आप सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो और अथॉरिटी से आप उनको हेल्प कर पाएंगे। बट नहीं कर रहा है यदि प्रैक्टिस, तो कम से कम ये शेयर कर दें, क्योंकि मैं तो मेरे जीवन में पिछले सारे समय से इसको प्रैक्टिस करता आया हूँ, और मैं उस विषय पे बात कर सकता हूँ आपसे। सो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। फर्स्ट थिंग जो हमने सीखी थी वो है, आपको यदि लीड करना है तो आपको अपनी टीम को जानना पड़ेगा, नो योर टीम वेल। सेकेंड थिंग, फेस एवरी रिस्क फ्रॉम द फ्रंट। थर्ड थिंग हमने जो सीखी वो ये थी कि हमको जो भी रिलेशनशिप, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं ये फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ जी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ जी, जो तीसरी चीज़ हमने सीखी कि नो रिलेशनशिप और टीम इज़ परमानेंट। आपको टीम बदलते रहनी पड़ेगी बार बार जीवन में, और रिलेशनशिप्स को आपको ये समझना है कि आप जो अपेक्षा रखते हैं कि कोई एम्प्लॉय आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहे, या कोई एम्प्लॉयर आपको जीवन भर के लिए हायर कर ले, वैसी एक्सपेक्टेशंस रखना आप बंद कर दीजिए। पांचवी चीज़ थी कि टीम शुड बी मेड, इवन इफ़ यू आर, हाँ, चौथी चीज़ का एक हिस्सा है दैट इवन इफ़ यू आर, फोर्थ स्किल में हम लोग बात कर रहे हैं कि CEO के या प्रोजेक्ट हेड के विम्स और क्विज से टीम नहीं बनती है। टीम बनती है प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन से। आपको जो टास्क हाथ में दिया है उसके हिसाब से टीम बनाइए। आप ये मत सोचिए कि आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके भी टीम बनाएं, पर टीम ऐसी बनाएं जो टास्क को परफॉर्म कर सके। तो टीम शुड बी डिसाइडेड, मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, not according to the project lead. This is very important thing. Fifth thing, that if you are unable to connect with the people, don't forget them if they were with you in the previous days. जब आपका हे डे चल रहा था, अभी आपके बुरे दिन शुरू हुए हैं पूरे विश्व के, आपके न हो परमात्मा करे ये, और अगर आप ये सब सीख गए तो नहीं होंगे। बहुत सारा मुश्किल समय आएगा, बट वो आपका बुरा नहीं होगा। जैसे मैं हमेशा राम के एग्जाम्पल से ये बात बताता हूँ कि राम के वो 14 वर्ष आपको कठिन लगते हैं, बट राम के लिए वो 14 वर्ष सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छे वर्ष थे, क्योंकि उन वर्षों में राम ने अपने आप को इवॉल्व किया है, और राम उन 14 वर्ष में कभी भी दुखी नहीं थे। तो राम का वो समय कठिन ज़रूर था, बट राम के लिए वो बुरा नहीं था।
आप समझ रहे हैं? सो अभी कठिन समय आने वाला है, अगर आप राम जैसा व्यक्तित्व रखेंगे तो वो आपके लिए बुरा नहीं हो पाएगा। सो इस समय में आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो लोग आपके पुराने काल में आपके साथ जुड़े थे उनसे जुड़िए, और आप भले ही उनसे रेगुलरली फ्रिक्वेंटली उतना नहीं मिल पाए, बट जब भी उनको ज़रूरत हो, जब भी वो आपका दरवाज़ा खटखटाएं, क्योंकि अब आप थोड़े से सफल हो गए हैं तो वो बार बार हो सकता है आपके पास आएँ, आप उनकी मदद कीजिए, ठीक है? जो भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से प्रैग्मेटिकली आप उनके लिए कर सकते हैं वो। नेक्स्ट थिंग इज, व्हेन यू लीड अ टीम ऑफ जीनियसेस, लीड इट फ्रॉम बैक। उसके बाद हमने देखा व्हेन यू लीड टीम ऑफ द नॉर्मल पीपल और नॉट सो क्वालिफाइड पीपल, लीड इट फ्रॉम फ्रंट। ये दो इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, लीडरशिप फ्रॉम द बैक एंड लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट। जब आप वानरों की सेना लीड कर रहे हैं तो आपको फ्रंट से लीड करना है, बट जब आप पांडवों को लीड कर रहे हैं तो आपको बैक से लीड करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क फर्स्ट, रिवॉर्ड लास्ट। और रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन में हिस्सा टीम का होता है, रिस्क में सिर्फ अकेला प्राइमरीली जिम्मेदार व्यक्ति होता है टीम लीड। हाँ, उस रिस्क का नुकसान भले ही टीम को उठाना पड़े, बट जब भी आपको ब्लेम करना है कि उस वजह से कुछ नुकसान हुआ तो वो अपने आप पे करिए आप, क्योंकि जब भी आप वॉर जीतते हैं तो आप लीडर होने की वजह से आप जीते हैं, ये माना जाएगा, आपकी कंपनी ने सक्सेसफुली परफॉर्म किया, किसी और का नाम नहीं आएगा। तो जब भी रिस्क लें, आपकी खुद की रिस्क है, बट जब रिवॉर्ड देने की बारी आएगी, रिकॉग्निशन देने की बारी आएगी तो टीम को दीजिए। कृष्ण ने अपने जीवन में पूरे जीवन यही किया है, बार 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 बार। When you lead a team, okay, this is something that has happened now। अब हमको एक नेक्स्ट लेवल पे सारी बातें करना शुरू करते हैं अपन, कि आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे। ये सेशन डेलिबरेटली हम छोटा रखने की कोशिश करेंगे ताकि क्वेश्चंस ज़्यादा कवर अप हो पाएँ, और यदि अब क्वेश्चंस नहीं कवर अप हो पाएंगे तो हम अगले गुरुवार से गुरुवार शुक्रवार 2 दिन में फिर आऊँगा। जब तक आप अपने सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, और जितने क्वेश्चंस हैं यदि आप वो मुझे भेजना चाहें तो आप यूट्यूब के किसी का इन्हीं सेशंस के कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चंस रेज कर दीजिएगा। तो गुरुवार शुक्रवार को आई विल ट्राई टू कम ओवर हियर अगेन ऑन द सेम टाइम 5 और 6 के बीच में, और हम उन सेशंस को कवर अप कर लेंगे, उन क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चंस आएंगे, समझ रहे हैं? आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सिर्फ ये एक हरी कथा हो जाएगी, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा इस पूरे काम का। ओके, नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लर्न इज समटाइम्स यू नीड टू कीप सर्टेन सीक्रेट्स फ्रॉम द पीपल फॉर देयर ऑन इंटरेस्ट। आपको कई बातें छुपानी होती हैं अपने लोगों से, अपने सबसे नज़दीकी लोगों से, ताकि वो उनका खुद का भला कर सकें। कई बार क्या होता है कि वो लोग खुद ही को नुकसान कर लेते हैं, और ये बहुत क्रिटिकल बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है हमारे लिए समझने को, कि अगर वहाँ उस युद्ध के समय में पांडवों को ये पता होता कि कर्ण उनका भाई है, तो क्या वो उतने अच्छे से लड़ पाते, और क्या ये धर्म युद्ध जो है वो अपना स्वरूप ले पाता? ये एक प्रश्न है, अपने आप से पूछिए। युधिष्ठिर पूरे युद्ध को एक झटके में सरेंडर करवा देते जब तक कि वो फैसला नहीं होता कि कर्ण किधर से लड़ेंगे, और कर्ण अपनी बात पे अड़े हुए थे, चूँकि वो निर्णय के पक्के थे, तो वो अपना युद्ध अपना पार्ट छोड़ते नहीं। तो उसमें जीतता कौन? जीत होती अधर्म की, और जब अधर्म की जीत होती तो कृष्ण का पूरा जो ऑब्जेक्टिव था वो वेस्ट हो जाता। और वो हमने बात करी थी कि परित्राणाय साधु नाम आपको काम करना होता है, तो वो पूरा ही वेस्ट हो जाता, ठीक है? सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट समटाइम्स यू हैव टू हाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द बेनिफिट ऑफ योर ऑन टीम, और उसमें कोई बुराई नहीं है। और आखिरी तक, और समटाइम इट हैपेंस कि उसके बाद में पूरे टाइम आपको ज़िंदगी भर उसका ब्लेम फेस करना पड़े। जैसे युधिष्ठिर कृष्ण के साथ कभी नॉर्मल नहीं हो पाए उस युद्ध के बाद। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कर्ण को मरवाने में इनका हाथ है, क्या बोलते हैं, कृष्ण का। अब कृष्ण का हाथ यदि युधिष्ठिर की कर्ण की हत्या में, और युधिष्ठिर उसके जिम्मेदार हैं, या द्रोण की हत्या में
कारण कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी युधिष्ठिर को कन्विंस करने के लिए, तो अर्जुन बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पाए कृष्ण के साथ। जिनके लिए आप लड़ रहे हो, जिनके लिए आपने वो बात छुपाई है, वही आपके विरोध में खड़े हो जाते। बट फिर भी आपको हमेशा अपने आप से ये प्रश्न पूछना है कि धर्म किधर है, मैं उधर खड़ा हूँगा। कृष्ण को पता था कि ये कन्फ्यूज़न नहीं है। कई बार हमको ये लग जाता नहीं उसको बुरा लग जाएगा, नहीं उसके लिए तो ये जीवन भर की चीटिंग हो जाएगी, नहीं ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा। ये सारे बातें हैं ही नहीं। अर्जुन को कितना बुरा लगेगा, युधिष्ठिर को कितना बुरा लगेगा, वो सब सोचा ही नहीं। और यदि वो सोचते तो वो कंफ्यूज हो जाते। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि आपको ये प्रश्न नहीं आने देने, नहीं तो आप एक एथिकल डायलेमा में फंस जाएंगे, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन आए सही क्या है, तो आप ये पूछिए कि धर्म क्या है, धर्म की तरफ खड़े हो जाइए, सारे कन्फ्यूज़न दिमाग से दूर हो जाएंगे। ठीक है। डोंट लेट योर रेजोल्यूशन और डिसीजन बिकम योर ऑन ट्रबल। आप यदि ध्यान से देखें तो भीष्म की समस्या ये है पूरे महाभारत में, अभी तो महाभारत चल रहा है, आप उसको ध्यान से देखें कि भीष्म एक ऐसे प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं जो उन्होंने बहुत पहले गलत किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का, उस पर्टिकुलर सिचुएशन का प्रॉपर एनालिसिस किए बिना फ्यूचर में क्या 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 इम्पैक्ट हो सकते हैं वो सोचे बिना पूरी प्रतिज्ञा कर डाली। अब उन्होंने उनकी प्रतिज्ञा का जो डार्क साइड था वो ये था कि मैं यहाँ इस हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठे हुए व्यक्ति को अपने पिता तुल्य समझूंगा। अब उनको जब इतने साल जीना पड़ा तो उनके वो उस प्रतिज्ञा की वजह से इतनी बुरी तरह से बन गए कि उस सिंहासन पे एक ऐसा आदमी बैठ गया जो कि पिता तुल्य नहीं हो सकता था व्यक्तित्व में, और उसके अंदर उतनी कैपेबिलिटीज़ नहीं थी, बट वो उस प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बट यदि ध्यान से देखें तो उस प्रतिज्ञा का इंटरप्रिटेशन भी भीष्म ने गलत किया हुआ था। यदि आप पिता तुल्य की बात कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि सिंहासन हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए मैं काम करूंगा, तो फिर वो रूल आता है कि धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आपको उनकी खुद की भी सुरक्षा करनी होती है, युधिष्ठिर और दुर्योधन और पूरे उसके सुपुत्र धृतराष्ट्र और के सुपुत्र को नहीं बचा पाए, दुर्योधन को नहीं बचा पाए, बाकी सबको नहीं बचा पाए, हस्तिनापुर का बहुत नुकसान हुआ क्योंकि आपने इंटरप्रिटेशन गलत कर लिया धृतराष्ट्र के मामले में। अब आपकी इंटरप्रिटेशन आइडियली क्या होनी चाहिए थी? आइडियली ये होनी चाहिए थी कि धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म जिधर है उधर ही धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर हस्तिनापुर का सिंहासन धर्म की रक्षा नहीं कर रहा है तो वो सिंहासन डिग जाएगा, ये तय था। तो भीष्म की समस्या ये थी कि उन्होंने उनकी ही डिसीजन को, उनकी खुद की रिजोल्यूशन को, प्रतिज्ञा को गलत इंटरप्रेट करा। आप कई बार अपने डिसीजन गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। मैं अपने जीवन में बहुत बार कर चुका हूँ ये चीज़, और मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ता है उसका। ठीक है। तो आज जब ये समझ है तो हमको पता है कि जब भी प्रश्न आए तो आपको सीधे एक क्वेश्चन पूछना होता है कि धर्म किधर है, उधर खड़े हो जाए। रिजोल्यूशंस विल नॉट बिकम प्रॉब्लम। यही एग्जाम्पल आपको तब आता है महाभारत में जब बिना जाने समझे अर्जुन अभिमन्यु के वध के बाद में ये प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि कल का सूरज जयद्रथ नहीं देखेंगे। अब ये इस प्रतिज्ञा में समस्या क्या है, मैं आपको एलाबोरेट करने की कोशिश करता हूँ। आप किसी का वध कर पाएंगे ये तय नहीं है आपके अकेले के आधार पे, ये तो फल का निर्णय हुआ ना। आपको निर्णय लेना है तो आपको अपने कर्म का निर्णय लेना है। भीष्म की प्रतिज्ञा तो फिर भी ज़्यादा अच्छी थी, अर्जुन की तो प्रतिज्ञा पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा मानी जाएगी यदि धर्म की दृष्टि से उसका आप एनालिसिस करेंगे तो अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा करी है वो परिणाम की प्रतिज्ञा है। परिणाम आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप प्रतिज्ञा करने वाले होते कौन है? कई बार ऐसी स्थिति में आप अपने आसपास के सारे लोगों को झंझट में डाल देते हैं। अब आपने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं उसको सूर्यास्त नहीं देखने दूंगा जयद्रथ को, और अगर वो देख लेता तो आप आत्मदाह कर लेते, और आत्मदाह कर लेते तो युद्ध ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता।
और अगर इस ये सब न हो, इसलिए कृष्ण को प्राकृतिक नियमों की भी बाउंड्री क्रॉस करनी पड़ी, उनको सूर्य को ढकना पड़ा। अब ये चीज़ें हर बार आप अर्जुन नहीं है तो हर बार परमात्मा आपके लिए नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि परमात्मा, ये जो बात है कि परमात्मा के दृष्टि में सब एक हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप ये समझने की कोशिश करें, चेतना की दृष्टि से आप जितने ऊपर हैं उतने आप परमात्मा के नज़दीक हैं। अदरवाइज ये जो समता का भाव है, ये भाव तक तो ठीक है, भाव के रूप में तो आप सब समान हैं, बट व्यवहारिक रूप से परमात्मा के प्रति आप समान नहीं हैं। नहीं तो रोज जीव हत्या होती है इस समाज में, लोग खा जाते हैं मार के जीव, ठीक है, रोज। तो आपके अंदर भी वही प्राण है जो उस मुर्गे या बकरे में है। तो परमात्मा फिर उस बकरे की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं जाता, या परमात्मा उस मुर्गे की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं जाता? इसलिए नहीं जाता क्योंकि चेतना का विकास उतना नहीं है जितना अर्जुन का है। जिस दिन चेतना उतने ऊपर के स्तर पे आ जाएगी, उस दिन कई बार ऐसा होगा कि परमात्मा आपकी रक्षा के लिए प्रकृति के नियम बदलेगा, वो बदल देता है। तो प्रकृति में इस बात को समझे, भाव में सब सम है, सब समान है, पर व्यवहार में सब समान नहीं होते हैं। तो समता का भाव हो सकता है, समता का व्यवहार नहीं हो सकता। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी बुराई है वो है समता का व्यवहार। आप समता का व्यवहार नहीं कर सकते किसी के साथ। जो योग्य है उसकी योग्यता को आपको उतना सम्मान देना पड़ता है, जो विकसित है उसके विकास को आपको उतना सम्मान देना पड़ता है। तो आप देखेंगे हमारा समाज हमेशा बहुत समता की बात करता है, पर वो समता आपको दिखती है क्या? एक गरीब आदमी भूख से चलते चलते सड़क पे मर जाता है, और आप और हम हमारे घर में बैठ के यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं या यूट्यूब लाइव कर रहे हैं, और एक व्यक्ति वो है जो अभी भी पार्टियां कर रहा है रोज रात को। तो क्या ये तीन व्यक्ति समान व्यवहार में हैं? समाज के लिए नहीं है। नहीं क्यों है? क्योंकि हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रकृति में जितना आप विकसित होंगे उस हिसाब से प्रकृति आपके प्रति रिस्पॉन्स देती है। यही तो लॉ ऑफ कर्मा है, ये फंडामेंटल लॉ है प्रकृति का। तो समभाव सबके लिए, पर समव्यवहार नहीं संभव, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। सो जयद्रथ के एग्जाम्पल से हमको ये मिलता है कि, या भीष्म के एग्जाम्पल से मिलता है कि आप अपने संकल्पों को अपनी समस्या मत बनने दीजिए। जिस दिन आपके संकल्प आपकी समस्या बन जाएंगे, उस दिन से आप उसी लाइन पे चलेंगे जिधर अर्जुन समस्या में पड़ गए थे, भीष्म समस्या में पड़ गए थे, और ऐसे सब लोग, ठीक है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात हमने सीखी, समभाव सबके लिए, सम व्यवहार नहीं होता। नेक्स्ट चीज़ समझ लीजिए, ये और काम आएगी आपके, कि व्यक्तिगत जीवन में तप, इसको चाहें तो आप लिख लें, ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सूत्रों में से एक है जो हम सब सीख सकते हैं कृष्ण से। व्यक्तिगत जीवन में तप और संयम और सार्वजनिक जीवन में वैभव, ये राजाओं के और कर्मयोगियों के गुण होते हैं। जब आप व्यक्तिगत जीवन में कोई निर्णय होता है तो राधा भी कृष्ण के लिए महत्वपूर्ण नहीं बचती है, क्योंकि वो तप है एक तरह का, समझ रहे हैं। बट यदि हम सार्वजनिक जीवन की बात करें तो वो इतना बड़ा मुकुट सिर पे पहन के घूम रहे हैं और इतना तैयार होके, जितना कृष्ण तैयार होके घूमते थे उतना तैयार होके आप ऑफिस नहीं जा सकते। अभी आप वो कपड़े नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ आप पावर ड्रेसिंग करके और ऑफिस जाने की आदत डालें, बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत नहीं है कि हम सार्वजनिक जीवन में उस तरह का वैभव प्रैक्टिस करें। बट सार्वजनिक जीवन में कर्मयोगियों को वैभववान जीवन जीना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में संयम रखना चाहिए। तो जब राजा राम सीता के जाने के बाद राज करते हैं, तो जब भी राजा बन के अयोध्या के दरबार में बैठते हैं तो वो राजा जैसे दिखते हैं, राजाओं जैसा उनका पूरा सेटअप गेटअप है। बट जब व्यक्तिगत जीवन में आते हैं तो वो उसी कुश की शैया पे सोते हैं, ज़मीन पे राधर। तो वो हमको समझना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में तप और सार्वजनिक जीवन में वैभव। ये
बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है षठम प्रतिशाठ्यम की नीति। ये कई लोगों को बुरी लगती है, बट कर्मयोग की बिल्कुल बेसिक व्यवस्था है ये, कि आपको यदि दुष्टों से डील करना है तो दुष्टता नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये उनका गेम है। आप ऐसे समझिए कि अगर आप राजनीति में, अगर आप व्यापार में हैं और आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो आपको कॉन्सिस्टेंटली चीट करेंगे, तो आपको उनसे चीटिंग से बचने के लिए कोई चीटिंग की टेक्नोलॉजी डेवलप करनी, टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ती है, मेथोडोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है, और वो हमको पकड़ना आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो षठम प्रतिशाठ्यम, कभी ये नहीं होता है कि उसने तो अधर्म किया पर मैं भी क्यों करूं। क्यों करो? इसलिए क्योंकि आपके उसके अधर्म को आप पोषित कर देंगे यदि आपने अधर्म का जवाब उसको अच्छे से नहीं दिया। कई बार अधर्म का जवाब धर्म से दिया जा सकता है, कई बार नहीं भी दे पाते हैं। और तब फिर आपको जब जो तरीका अपनाना पड़े वो तरीका अपनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आप लोग महाभारत के एग्जांपल से लेते हैं वापस, कि जब अभिमन्यु का वध हुआ तब तीसरा दिन द्रोणाचार्य के नेतृत्व में होते युद्ध का था, मतलब कुल मिला के 14वां दिन युद्ध का। अब यहाँ पे 13वां दिन युद्ध का, 13वां या 14वां दिन युद्ध का, जब तक वो हमने निर्णय तय, इन लोगों ने निर्णय तय करे थे, जब भीष्म खुद युद्ध के सेना मतलब कौरव सेना के सेनापति थे, वो नियम नहीं टूटे। बट जिस दिन द्रोण ने अभिमन्यु के वध में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्सेप्टेंस दे दी, उसी दिन उन्होंने ये एक्सेप्टेंस दे दी थी कि अब मेरी हत्या भी यदि अधर्म के रास्ते से चल के की जाए तो वो धर्ममयी मानी जाएगी। झूठ बोल के यदि मेरी हत्या हुई तो धर्ममयी मानी। जिस दिन आप चीट करते हैं उस दिन आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब दुनिया मुझसे चीट करेगी, तो वो चलता है। दिस इज समथिंग फंडामेंटल यू हैव टू अंडरस्टैंड, कि षठम प्रतिशाठ्यम का नियम नहीं रखते यदि, तो वो कोई बड़ा काम आप अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे। इतने ठग, इतने शठ मौजूद हैं दुनिया में कि वो आपको कुछ बड़ा करने नहीं देंगे। जितने एक प्रश्न बार बार हम लोग पूछते हैं कि सर सारे अच्छे लोग दुखी क्यों होते हैं? इस वजह से कि उनको ये एक फंडामेंटल चीज़ समझ में नहीं आती। आप समझ रहे? इस वजह से यदि आप दुखी हैं और आप अपने आप को अच्छा व्यक्ति मानते हैं तो आपको ये कला नहीं आ रही है। सीखिए इसको, नहीं तो आप दुखी रहेंगे। मैं अपने जीवन में ज़्यादातर समय तब तक दुखी रहा जब तक मुझे ये कला नहीं आ गई। अब मेरा बड़ा सिंपल नियम है, धोखा देने का पहला मौका आपका। आप किसी भी रिश्ते में मेरे साथ जुट जाएं, धोखा देने का पहला मौका आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंत तक सारे मेरे। फिर मैं आपको नहीं छोड़ता। एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम चाणक्य एंड कृष्ण। दिस आर द टू वेरी सिग्निफिकेंट एग्जाम्पल्स। आप यदि भारत की सारी समस्याओं की जड़ देखेंगे तो यहाँ पे गलती हुई है। जब मोहम्मद गोरी ने, गजनवी ने, जो भी उसका नाम था, उसने इतनी बार आक्रमण किए, तो आपका काम था, आपको ये समझ में आना चाहिए था कि ये शठ है, इसको सजा इसके ढंग से देनी पड़ेगी। आपने पूरे भारत को 800 साल की गुलामी में झोंक दिया। मैं पृथ्वीराज चौहान के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ कि पृथ्वीराज चौहान पे बहुत बार आक्रमण किए गए और हर बार उन्होंने ये छोड़ दिया कि नहीं, भागते हुए पे क्षत्रिय जो हैं वो हमला नहीं करते, वो क्षत्रिय मर्यादा के खिलाफ है। बट आप ये समझिए कि आपकी व्यक्तिगत मर्यादा राष्ट्र की अस्मिता से बड़ी नहीं हो सकती। और ये नहीं समझ में आया तो संयोगिता की हत्या हुई, संयोगिता का बलात्कार हुआ, उनकी दोनों बेटियों की हत्या हुई, दोनों बेटियों का बलात्कार हुआ, और पृथ्वीराज चौहान तो खुद बर्बाद हुई, पूरा परिवार भी बर्बाद हुआ। एक व्यक्ति की समझ में नहीं आई चीज़ें, फंडामेंटल नहीं आए, क्लियर थे। उसके बाद पूरा राष्ट्र सफ़र करा। पृथ्वीराज चौहान वॉज बिग लीडर, मतलब पूरे भारत का शासक था वो। अगर वो दबंगई से खड़े रहते तो कभी कोई मुगल काल नहीं आता आपके देश में, आता ही नहीं, वो काल ही नहीं आता, वो टाइम ही नहीं आता। तो औरंगज़ेब, बाबर और अकबर ने जो सब किया उसकी शुरुआत इस एक कन्फ्यूज़न से हुई कि हम षठम प्रतिशाठ्यम वाली नीति पे नहीं जाएंगे। आपके जीवन में भी आप ये गलती करते हैं, और मैं बोलता हूँ हमेशा अगर आप में योग्यता है तो आपको असफल होने का अधिकार नहीं है, वो पाप है। कर्मयोग का सबसे
गहरा सूत्र ये समझ लीजिए कि यदि आपको परमात्मा ने किसी काम को करने की योग्यता दी है और आपके सामने वो प्रश्न उपस्थित हुआ है और उस समय यदि आपने धर्म का चयन नहीं किया है और अपने कर्तव्य, मतलब यहाँ धर्म मतलब कर्तव्य, अपने कर्तव्यों को आप पूर्ण निर्वाहन नहीं किया है, तो आपको उतनी ही सजा मिलेगी जितनी कि आप गलत कर्म करके करते तो मिलती। लॉ ऑफ कर्मा में ये एक बहुत हिडन लॉ है कि जिस हम कई बार हमको ये होता है कि हम अगर बुरे कर्म करेंगे तो हमको सजा बुरे कर्मों की मिलेगी। ऐसा नहीं है। इसका एक और आगे का हिस्सा है कि अगर आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो भी उतनी ही सजा मिलेगी जितने बुरे कर्मों को करने की वजह से मिलती है। सो हम सब कई बार ऐसी सजाएं भुगतते हैं और उसका इलाज है षडम प्रतिशाठ्यम समाचरित। आपको वैसा व्यवहार करना सीखना ही पड़ेगा यदि गृहस्थ में, नहीं तो संन्यास ले लीजिए, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। फिर आप संन्यास ले लीजिए, नहीं तो आप नहीं लड़ पाएंगे लोगों से। और यहीं बालीवध भी वैध हो जाता है। आप समझिए, बालीवध की वैधानिकता ये है, जब आप बाली और राम का वर्णन पढ़ते हैं, वार्तालाप पढ़ते हैं और पर्टिकुलरली वाल्मीकि रामायण में पढ़ते हैं, या आप नहीं पढ़े वाल्मीकि रामायण में, तो आप ये जो रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई है उसका वो हिस्सा बार बार देखिए। तो राम का कहना है कि धर्म की गति इतनी सूक्ष्म है कि आपको समझ में नहीं आई बाली, और वो ये है कि तुमने शुरू में जब गलत कर लिया था तो एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मेरे साथ धर्म गलत कर देगा तो कोई बुराई नहीं। सो समझिए, नहीं तो आपके जीवन में बहुत समस्याएं आने वाली हैं और आप बहुत सारे लोगों की समस्याओं का कारण बन जाते हैं। ये दो सूत्र, एक षडम प्रतिशाठ्यम और दूसरा ये कि अगर आपके अंदर योग्यता है और आपने वो कर्म नहीं किया तो समाज, राष्ट्र, विश्व, ऊर्जा आपके मरने के बाद आपके प्रेत को भी परेशान करेगी। बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी हम उस विषय पे बात कर पाए, यदि इतने प्रश्न उस तरीके के आए तो मैं उस विषय पे बात कर पाऊँगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रेत को कैसे परेशान करेगी। अब हम ये एक बात समझ लें कि यदि प्रश्न नहीं है उपस्थित मेरे सामने तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हम जिस परंपरा के वाहक हैं वहाँ हर शास्त्र, हर उपनिषद किसी प्रश्नोत्तरी से लिखा गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। यदि प्रश्न हो तो पूछिएगा, नहीं तो मैं सारे जवाब देता रहूँगा तो वो औंधे घड़े पे पानी है, ठीक है। बट हाँ, कभी कभी एक अर्जुन प्रश्न पूछता है और हज़ारों लोगों का समाधान होता रहता है 5-5 हज़ार साल तक। ये तो हमारे सामने अभी एग्जाम्पल है। समटाइम्स यू नीड टू चेंज मोस्ट, ओके, नेक्स्ट है कभी कभी आपको समटाइम्स यू नीड टू चेंज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज इन द लार्जर इंटरेस्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी बना रखी है और अब वो पॉलिसी लार्जर इंटरेस्ट में गलत साबित हो रही है, तो आपको वो पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। या एक व्यक्ति के लिए आपको वो पॉलिसी बदलनी पड़े, पर वो व्यक्ति अयोध्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। जैसे जब ये चर्चा होती है कि काल के सामने, ऐसा आप लोगों ने वो पता नहीं देखा कि नहीं, वो बहुत इलोबरेटेड हो जाएगा वो, बट ऐसा आया था कि राम का अंतिम समय आया था और काल एक ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण के रूप में आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे लक्ष्मण जी से बोलते हैं कि मुझे राम जी से मिलना है। तो राम जी के पास जाके लक्ष्मण बोलते हैं कि आपसे मिलने के लिए एक ब्राह्मण आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं और अकेले में मिलना चाहते हैं। तो राम उनको बुलाते हैं अंदर और वो ये ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं जो भी बातें करूँगा वो अकेले में करेंगे। यदि आप इस समय हमारी बातें किसी ने सुनी या बीच में हमको किसी ने डिस्टर्ब किया तो मैं सारी बातें तभी बताऊँगा जब आप मुझे प्रॉमिस करेंगे, मुझे वचन देंगे कि आप उसकी हत्या कर देंगे, उसको मृत्यु दंड देंगे। तो राजा आराम और रघुकुल रीत सदा चली आई वाली लोग, तो उन्होंने वो प्रतिज्ञा की कि अगर मुझे कोई बीच में रोका है या हमारी चर्चा को बीच में किसी ने रोका या किसी ने हमारी चर्चा सुनी तो हम उसको मृत्यु दंड देंगे। अब उस समय दुर्वासा आते हैं। ये एक इंसिडेंट राम और लक्ष्मण दोनों की मृत्यु का कारण है, जब या निर्माण का कारण है, आप जो भी बोल लें। अब दुर्वासा उस समय आ जाते हैं और दुर्वासा महाक्रोधी ऋषि हैं और वो बोलते हैं मुझे राम से मिलना है और अभी इसी वक्त मिलना है। अब
ये वही दुर्वासा हैं जिन्होंने कृष्ण के कुल का नाश करने का वो दिया था शाप, और यही वो दुर्वासा हैं जो त्रेता युग में, मतलब ये ऋषियों की आयु इतनी इतनी लंबी होती भी है। तो दुर्वासा आते हैं और लक्ष्मण से बोलते हैं कि मुझे उनसे राम से मिलना है, और वो लक्ष्मण बोलते हैं कि, और वो समझ जाते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, उधर अंदर हमारा वचन बैठा है और यहाँ दुर्वासा खड़े हैं। तो लक्ष्मण उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप मुझे बता दीजिए, मैं आपकी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर दूंगा। वो बोलते हैं नहीं, मुझे तो राम से ही मिलना है, और यदि नहीं मिले तो अभी अयोध्या पूरी नाश कर देंगे, है ना। अब क्योंकि योगियों का संकल्प, महर्षियों का और गुरुओं का संकल्प सिद्धि का कारण बन जाता है। उनकी संकल्प ही सिद्धि है, उनका जो शाप देने की कैपेबिलिटी है वो है, क्योंकि प्रकृति उनके संकल्प पे नाचती है। अब लक्ष्मण को ये बात समझ में आती है। लक्ष्मण थोड़ी देर सोचते हैं और ये निर्णय लेते हैं कि पूरी अयोध्या का नाश हो, इसकी बजाय मेरी मृत्यु हो जाए, ठीक है। तो बोलते हैं आप रुकिए, मैं जाता हूँ अंदर और राजा राम को इन्फॉर्म करता हूँ कि आप आए हैं मिलने। अब राजा राम काल के साथ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं और वो वचनबद्ध हैं। लक्ष्मण पहुंच जाते हैं, सब जानते हुए राजा राम के कमरे में जाते हैं, और वहाँ पे उस निर्णय की वजह से राम को ये निर्णय लेना पड़ता है कि अब राम को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि लक्ष्मण अयोध्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस पूरे विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पर मैं इनको अगर मृत्युदंड नहीं देता हूँ तो हमारा रघुकुल का जो रीतें हैं वो टूटती है और राजा की मर्यादाएं टूटती हैं। तो वहाँ जब ये चर्चा चल रही होती है तो एक बहुत महत्वपूर्ण विचार आता है, जिसको उस त्रेता युग में भले ही प्रैक्टिस नहीं किया गया, पर यदि कलयुग में नहीं करेंगे तो समस्या है। और वो ये है कि यदि एक व्यक्ति पूरी अयोध्या के लिए इतना महत्वपूर्ण है तो राजा को अपना वचन तोड़ देना चाहिए, जितने महत्वपूर्ण लक्ष्मण थे। बट राजा राम उस समय ये नहीं किया और लक्ष्मण ने जाके जल समाधि ले ली, क्योंकि लक्ष्मण का त्याग कर दिया राजा राम ने। अब लक्ष्मण ने जाके जल समाधि ले ली तो वहाँ से पूरा अंत शुरू होता है राजा राम के काल का। यहाँ पे कलयुग में और द्वापर में वो नियम सिद्ध नहीं होते, कलयुग में तो कम से कम बिल्कुल ही नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको कई बार अपने सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए कुछ नियम अल्टर करने पड़ते हैं, बट वो व्यक्ति खुद से महत्वपूर्ण है या आपका सिर्फ बेटा, आपका भाई, आपका बाबा है तो आपने अल्टर कर दिया, वो आपको देखना पड़ेगा। कई बार आपको ये प्रश्न आएगा कि धर्म कहता है कि इसकी ज़रूरत है, तो फिर आप उसके लिए आप सारे नियम बदल दीजिए। ऐसा कृष्ण ने बार 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 किया है, ठीक है। जैसे द्रोण वध में के दौरान एक नियम था जो द्रोण जो तोड़ा नहीं जा सकता था, पर वो टूटा, और भूरिश्रवा के वध में भी ये नियम टूटा। और वो ये था कि निहत्थे पे, और कर्ण के वध में भी निहत्थे पे और अपने रथ से गिरे हुए व्यक्ति पे आप, और जिसने शस्त्र छोड़ रखे हैं, ऐसे व्यक्ति की हत्या आप नहीं कर सकते। बट जब अर्जुन ने भूरिश्रवा पे बाण चलाया तब वो भूरिश्रवा और सात्विकी युद्ध कर रहे थे और अर्जुन का कोई लेना देना नहीं था उस युद्ध से, फिर भी उसको पता था कि सात्विकी को मार डालेगा भूरिश्रवा, तो भूरिश्रवा को अर्जुन ने मारा और कृष्ण ने नहीं रोका। जब द्रोण वध का मौका आया तो द्रोण वध के टाइम में दृष्टद्युम्न जब रथ से कूदे तो कृष्ण ने नहीं रोका कि द्रोण की वध नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने हथियार डाल के और समाधिस्थ हो गए, ठीक है। कई बार प्रकृति आपको ये मौके देगी, और कर्ण के वध में तो कृष्ण एक पग आगे बढ़ गए इस मामले में, और वो ये किया कि अर्जुन तैयार ही नहीं है कर्ण का वध करने के लिए, और उसको डांटा कि अभी ये मत सोचो कि ये सही है या गलत है, ये सोचो कि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति की वजह से ये सब कुछ गड़बड़ हुई है। ये व्यक्ति उन 4 लोगों में से एक टॉप लेवल का आदमी है, और अगर ये नहीं होता तो इसकी शक्ति के आधार पे ही दुर्योधन इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं सबसे लड़ लूँगा। तो आपको इसका वध करना बनता ही है, भले ये
अभी रथ से उतरा हुआ है, अभी रथ का पहिया निकाल रहा है, अभी ये युद्ध नहीं कर रहा है, अभी इसके पास हथियार नहीं है, अभी ही ये मौका है, मार दो इसको। एक लेवल अप करा। द्रोण के मामले में चुप रहे थे सिर्फ, भूरिश्रवा के मामले में उन्होंने ध्यान नहीं अपनी तरफ से रोका नहीं, द्रोण के मामले में रोका नहीं, बट यहाँ तो एक लेवल अप करके धर्म को बचाने के लिए अधर्म युक्त युक्तियाँ यूज़ करी, ऐसा बोल सकते हो। बट वो अधर्म उस समय नहीं होता। धर्म की सूक्ष्मता ये है, धर्म की सूक्ष्मता ये है कि उस समय उस देश काल परिस्थिति में क्या निर्णय हुए और वहाँ क्या बना, वो सोचना पड़ता है। इसीलिए मैं कभी भी जब ये प्रश्न आता है कि राजा राम ने ये गलत निर्णय लिए या रघुनाथ ने ये गलत निर्णय लिए, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा ये कहना होता है कि आज आप एनालिसिस नहीं कर सकते उस टाइम की देश क्या थी, उस टाइम की काल क्या थे, उस टाइम की परिस्थितियाँ क्या थी, वो आज हमको नहीं पता है। उस समय जो निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय यदि जस्टिफाइबल नहीं है तो आपको ये फिर यहाँ पे एक आगम प्रमाण वाली बात आती है कि व्यक्ति खुद अपने आप में एक प्रमाण होता है, तो उसके निर्णयों से चलना पड़ता है। आप जल्दी से 2 चीज़ कर लेते हैं, उसके बाद ख़त्म करेंगे हम लोग। बी एज पोलाइट एज पॉसिबल, जितने विनम्र हो सके उतने विनम्र। कृष्ण को विनम्रता की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल अहंकारमय ढंग से, जैसे आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रेंड सा चला है कि सारे लीडर एफ वर्ड यूज़ करते फिर रहे हैं, वैसे वो हमेशा बात कर सकते थे, बट कहीं नहीं मिलेगा मौका आपको। अब एक एग्जाम्पल गांधारी के मामले में आता है। एंड में जब युद्ध खत्म हो गया है, दुर्योधन का वध हो गया है, तो जो महातपस्विनी स्त्रियां हैं उस काल की, उनमें एक गांधारी है, क्योंकि वो अंधी नहीं थी और उसके बाद भी आंख पे पट्टी बांध के पूरा अंधत्व में जीवन जिया, क्योंकि पति नहीं देख सकते, और शिव भक्ति नहीं थी और बहुत बड़ी भक्त थी शिव की, तो उनके अंदर बहुत ओज था, बहुत तेज था, जो सतीत्व का तेज होता है। तो युधिष्ठिर बहुत डरे हुए हैं, युधिष्ठिर डरे हुए हैं और बोलते हैं कि अब हम वहाँ जाएंगे हस्तिनापुर दुर्योधन का, चूँकि हमने अधर्म युक्त रीति से वध किया है, और अगर गांधारी ने हमको शाप दिया तो हम ये सब किया धरा सब बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारा पूरा कुल नाश हो सकता है, और गांधारी अभी क्रोध में होंगी, ये तय है, क्योंकि हमने उनके 100 पुत्रों को मारा है। तो वहाँ से जन्मेजय वैशंपायन से पूछते हैं कि फिर कृष्ण वापस क्यों गए? तो कृष्ण वापस इसलिए गए हस्तिनापुर वापस, क्योंकि युधिष्ठिर ने उनको हाथ जोड़ के बोला कि आप जाके पहले गांधारी को समझा लीजिए, नहीं तो हम गए तो हम तो पूरे स्वाहा हो जाएंगे। जब इसलिए हस्तिनापुर वापस जाते हैं कृष्ण, और वहाँ जाके गांधारी को पहले बहुत देर तक उनकी बातें बहुत कन्विंस करते हैं, बहुत पोलाइटली कन्विंस करते हैं कि आप एक महान शिव भक्तिनी हैं और आप ने सब कुछ देखा है, और आप ये जानते हैं कि युधिष्ठिर और अर्जुन आपको भी उतनी माँ मानते हैं जितना कुंती को मानते हैं, बट फिर भी जो प्रकृति का जो होनहार था और जो अधर्म की तरफ खड़े थे उनसे युद्ध करना आवश्यक था। अब वो लोग आ गए हैं, और फिर लास्ट में एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि अब आपके अंतकाल में पिंड और जल का दान यही लोग करेंगे, तो आपकी मुक्ति का भी यही साधन है, क्योंकि आपके पुत्र तो सारे खत्म हो गए हैं, तो अपने ही पुत्र मान के युधिष्ठिर और इन सबको स्वीकार कीजिए। जब ये पूरी कन्विंसिंगनेस हो जाती है, उसके बाद युधिष्ठिर उनके सामने जाते हैं और गांधारी उनको शाप नहीं देती। गांधारी भगवान को बोलती हैं कि हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, मैं बहुत क्रोधित थी, पर अब मुझे लगता है कि जो प्रकृति ने किया वो ठीक किया, तो उस तरह से वो स्वीकार करती हैं। ये पोलाइटनेस जो है ना, हम में से ज़्यादातर लोगों में नहीं होती, क्योंकि हम अपने आप को बड़ा मानने लगते हैं, या शायद हम में स्वाभाविक रूप से नहीं होती। बट प्रैक्टिस कीजिए, ये पोलाइटनेस जो है ये कई युद्धों को टाल सकती है। बहुत बड़े बड़े युद्ध ऐसे होते हैं जो टल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति छूट गया पूरी इस काल में, और वो है शल्य। शल्य है मद्र के राजा। माद्री जो उनकी नकुल और सहदेव की माँ है, पांडव की दूसरी पत्नी, उसके भाई।
अब शल्य जब वहाँ से निकलते हैं अपने यहाँ से, तो वो किसी को नहीं बताते कि मैं युधिष्ठिर के लिए युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। और दुर्योधन को पता होता है कि चूंकि शल्य उधर से आ सकते हैं, इसलिए उनके लिए व्यवस्था करता है कि शल्य कैसे भी करके हमारी तरफ जुड़ जाएं, क्योंकि शल्य बहुत बड़े महारथी हैं अपने टाइम के और बहुत अच्छी सेना है उनके पास। अब यहाँ पे शल्य को वो जैसे तैसे कन्विंस करके धोखे से एक क्षत्रिय मर्यादा में बांध देते हैं, और वो ये बोलते हैं कि नहीं, युद्ध के लिए मैं निकला और दुर्योधन ने मेरा स्वागत हर जगह किया और मेरी सेना का ध्यान रखा, तो मैं दुर्योधन की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो कृष्ण बोलते हैं अब आप अपने संकल्प से बंध तो गए हैं, पर आप एकमात्र काम कीजिएगा कि जब युद्ध का अंतिम क्षण आए, जब कर्ण के सामने ये अर्जुन खड़ा हो, तो आप सारथी कर्ण के बन जाइएगा। ये पेनिट्रेशन है, वो अंदर उनकी टीम में अपना एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति बिठा रहे हैं जो कर्ण को कमज़ोर करने के। अब वो बोलते हैं आप सारथी बन जाइएगा, और कर्ण को सिर्फ जब वो ज़्यादा उत्साहित हो, जब वो पूरे उत्साह में हो तो डीमोटिवेट कीजिएगा, जब वो ज़्यादा जीत रहा हो तो उसको डीमोटिवेट कीजिएगा, और जब वो हार रहा हो और गलत टाइम हो उसका, जब खराब समय चले, तो उसको मोटिवेट कीजिएगा। बस इतना कर लीजिएगा कि शल्य का काम है कंफ्यूज करना कर्ण को, और वो पूरे टाइम सारथी के तौर पे वो शल्य कंफ्यूज कर रहे होते हैं कर्ण को, और उस वजह से कर्ण पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। अब ये चीज़ हमको क्या सिखाती है? ये चीज़ हमको ये सिखाती है कि जब हम किसी स्ट्रेटेजिक वॉर में हों, तो हमको लोगों से ट्रीट करना आना चाहिए बड़ी बारीकी से, और उसके लिए यदि हमको कुछ वही षडम प्रतिशाठ्यम या कोई स्पाई जैसी मेथड यूज़ करनी पड़े, तो वो कोई गलत नहीं है। मेरी तरफ से ये सारा आज का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ छूट गई है, वो छोटी सी है, वो ये है कि जो भी आप शुरू करें उसको अंत तक ज़रूर ले जाएं। कई सारी चीज़ें हम बीच में छोड़ देते हैं, कृष्ण ने कोई चीज़ बीच में कहीं नहीं छोड़ी, सिवाय उनके प्रेम प्रसंग के जो राधा के साथ है, वो भी बीच में नहीं छूटा है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग मानते हैं प्रेम का अल्टीमेट क्लाइमेक्स ही होना चाहिए कि शादी हो जाए, पर वो प्रेम का अंत होती है शादी अक्सर, ठीक है, उसके बाद आपस में वो लोग प्रेम नहीं कर पाते। तो कृष्ण ने वहाँ नहीं छोड़ी, बट जो भी शुरू किया कृष्ण ने वो पूरा किया। हम में से ज़्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं चीज़ें, वो गलत है। जो शुरू करें उसको ख़त्म करना भी सीखें। तो ये आज की कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने सीखी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन लूँगा। समटाइम्स यू नीड टू कीप सर्टेन सीक्रेट्स फ्रॉम द पीपल फॉर हुम यू आर वर्किंग। एक चीज़, डोंट लेट योर रिजोल्यूशन बिकम योर ऑन प्रॉब्लम। आपके संकल्प, आपके डिसीजन खुद की समस्या नहीं बन जाए, बैकआउट करना आना चाहिए। षडम प्रतिशाठ्यम बहुत महत्वपूर्ण नीति है, इसका प्रयोग करें। समटाइम्स यू नीड टू चेंज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसीज और रूल्स और रेगुलेशंस और नियम फॉर वन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ये आपको आना चाहिए, हमको सबको आना चाहिए। एंड बी एज पोलाइट एज पॉसिबल। लर्न टू फिनिश द गेम प्रॉपरली। और एक और चीज़ जो अलग से मैंने ऐड करी वो है व्यक्तिगत जीवन में तप और सार्वजनिक जीवन में वैभव। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। अब हम प्रश्न ले लेते हैं जल्दी से, क्योंकि नहीं तो आप सबके भी फ़ोन गर्म हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता मैं इतने सारे प्रश्न ले पाऊँगा। मैं 2-3 प्रश्न अभी ले लेता हूँ, फिर कल हम लोग एक प्रश्नोत्तरी रख लेते हैं। कल मंडे है, हाँ ठीक है, हम मंडे 5 से 5:30 एक प्रश्नोत्तरी रख लेंगे। यदि कुछ प्रश्न होंगे तो 5 से 5:30 पौने 6 तक हम लोग वो जवाब दे देंगे। आई अग्री विथ यू। ठीक है, सुकृति जी पूछ रहे हैं, होप दिस इंफॉर्मेशन रीचेस मैक्सिमम पीपल। ठीक है सर, फॉर प्रैक्टिसिंग लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग वी आर वेटिंग टू स्टार्ट आवर ऑफिसेस। हाँ, अगर आप अपनी टीम को रिमोटली लीड नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफिस तो शुरू होने का वेट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। रिसेंटली आई रेड कृष्णा एंड कर्ण संवाद ऑफ महाभारत एंड लेफ्ट कर्ण एंड फेल्ट कर्ण वॉज थॉट राइट दैट ही डिड नॉट टेक पांडवा's साइड इन महाभारत। व्हाट डू यू थिंक?
देखिए, जब भी ये प्रश्न आए, चाहे कर्ण के मामले में आए, चाहे कुंभकर्ण के मामले में आए, चाहे किसी भी एंगल से आए, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, क्या वो धर्म की तरफ था? यदि धर्म की तरफ नहीं था तो उसकी जो सारी युक्तियां वो दे रहा है, तर्क कितना भी सशक्त हो, धर्म से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो उसकी वो गलती थी। इसलिए वो निर्णय हमको जब आप ये बातें सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो डिफ़िकल्ट है समझना, बट सीधा सीधा निर्णय रखें, धर्म की तरफ हैं कि नहीं है। शिखा जी कुछ पूछ रही हैं और बाकी सारे लोग, अब फ़ोन हो गया गरम। अब हम क्या करते हैं कि कल एक बार 5 से 6 सिर्फ प्रश्नों पे जाएंगे, तो आप लोगों के जितने प्रश्न पूछ लीजिएगा। क्या कोई, एक लास्ट बात, क्या कोई पिता तुल्य नहीं व्यक्तित्व से तभी हमें उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए? कुछ हमारे घर के बड़े लोग होते हैं, उनके पैर छूने का परिवार बोलते हैं क्या, और हमको छूना पड़ते हैं। प्रश्न ये है कि क्या हमको बड़ों के पैर छूने चाहिए यदि वो नालायक हैं तब भी? ये उस लायक नहीं है कि हम उनके पैर पड़ें। हाँ, छूने चाहिए, क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं, यही पर्याप्त है। इससे आपको झुकना आएगा। पैर छूना इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उनको सम्मान दें, पैर छूना इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपके व्यक्तित्व में विनम्रता आए। शिखा जी पूछ रहे हैं, इस बात पर मेरे मदर इन लॉ से मेरे आर्गुमेंट होते हैं। हाँ, तो आर्गुमेंट में मदर इन लॉ सही है। आप जब भी ये बोलते हैं, मैं पूरे जीवन ये झगड़ा करा मेरे पिताजी से, अब मुझे समझ में आया 30 पार हुआ था तब, कि झुकना मेरे लिए महत्वपूर्ण है ताकि मैं विनम्र बनूं। उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि वो आशीर्वाद दें या नहीं दें। वो भले ही नहीं हो योग्य, फिर भी आप कीजिए। आप इसलिए मत कीजिए कि आप उनके प्रति जा रहे हैं, आप ये सोचिए कि उनके अंदर वही परमात्मा विद्यमान है। इसलिए तो हमारे यहाँ पे कुत्तों की भी पूजा की जाती है भैरव के माध्यम से, है ना, सांपों की भी पूजा की जाती है। वो तो इंसान है, जैसे भी हैं। मेरे ही परिवार में एकदम पूरी भयंकर शराब में आते थे मेरे एक परिचित मेरे सामने, बट मैं उनको फिर भी करता था। पहले शुरू में बहुत झगड़ा, बाद में समझ में आया, तो अभी मैं पूर्ण श्रद्धा से करता हूँ। Why we cannot live, we are why we cannot be live as we are in actually, why we live need to change our face in personal and social life। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमको बार बार मास्क क्यों पहनने पड़ते हैं। एक विषय लेंगे, हाइपोक्रेसी इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, हाइपोक्रेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशल लाइफ। आप ये समझिए, जीवन में जितना आवरण का महत्व है उसको आप नकार नहीं सकते। इसका जवाब ऐसे समझिए कि आप जैसे बाथरूम में होते हैं वो अपने बेडरूम में नहीं हो सकते। जैसे आप बेडरूम में होते हैं वैसे आप आपके लिविंग रूम में नहीं हो सकते। जैसे आप आपके लिविंग रूम में होते हैं वैसे आप आपके घर के बाहर की गली में नहीं हो सकते। और जैसे आप जिन कपड़ों जिस तरीके से आप घर के बाहर की गली में घूमते हैं वैसे आप ऑफिस नहीं जा सकते। तो ये एक तरह का मुखौटा है ना, हाँ पहनना पड़ता है, हाँ पहनना चाहिए कि नहीं, पहनना चाहिए, क्योंकि आप एक ड्रामा में, दिस इज कॉल्ड लीला। कृष्ण का जीवन इसलिए लीला बोला जाता है, ठीक है। व्हाट एन इन्फॉर्मेशन, थैंक्स फॉर शेयरिंग इट। ओके, यस आई सॉ इट इन रामायण एंड देन आई थिंक ऋषि दुर्वासा केम देयर बिकॉज गॉड राम wanted him to be there. God Ram wanted to leave the body. Yes, it is correct. देखिए, जब पूर्ण अवतार, जब कोई अवतार लेता है कोई देव, या अब यहाँ तो स्वयं नारायण है, तो जब नारायण ने अवतार लिया तो समय तो उनके हिसाब से काम करेगी, तो छोड़ने का एक माध्यम था, पर माध्यम ने हमको एक शिक्षा दी और वो शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो राम छोड़ना चाहते थे युग को, और कोई कारण बनना चाहिए। मृत्यु को एक वरदान है ना कि मृत्यु सबको ले जाएगी, पर मृत्यु की बदनामी कभी नहीं होती, काल की बदनामी कभी नहीं होती। होती क्या है, उस बीमारी की बदनामी, उस कारण की बदनामी। अभी लोग मर रहे हैं, बोल रहे कोरोना से मर गए, कुछ लोग मर रहे हैं भूख से, बोले भूख से मर गए, बट कोई ये नहीं बोलता है मृत्यु ने मार दिया। तो वो तो नियम है, परमात्मा ही ने बुलाया है, ठीक है। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे कल के लिए। अब फिर हम कल नहीं आ रहे हैं लाइव, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन बचे हम यहाँ। राम जी ने गंगा नदी में प्राण त्यागे थे, नहीं सरयू में दिए थे भाई। राम जी और सब लोग सरयू में ही गए थे, पूरा का पूरा देव पूरे जो उनके साथ थे। पीपल आर फॉलोइंग इट इन
कलयुग, everyone is changing their words and breaking their promises. देखिए कलयुग युग ही नहीं है कि लोग उनके promises फुलफिल करें, ऐसा युग है ही नहीं। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि कलयुग में आप खुद किसी को प्रॉमिस मत दें, मत करें किसी चीज़ का। 90% कोशिश ये करें कि प्रॉमिस न करें। यदि मजबूरी में करना पड़ जाए तो उसको पूरा भी करें। लोगों से अपेक्षा ये रखें कि वो प्रॉमिस करेंगे तो पूरा नहीं करेंगे, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हमारी अपेक्षा कैसी होती है, नहीं उसने प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करना चाहिए, नहीं करेगा वो, फिर क्या करोगे आप, आपका जीवन बेवजह डिफिकल्ट हो जाएगा। उल्टी कर दीजिए अपेक्षा को। आप ये सोचिए कि चाहे ये प्रॉमिस करे कि नहीं करे, ये बात तो पूरी नहीं करेगा, तो आप ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। जैसे मेरा एक मित्र है, बहुत अच्छा व्यापारी है, वो किसी को पैसा देता है तो ब्याज भी लेता है, लिखा पढ़ी भी पूरी करता है और सब कुछ प्रॉपर होता है। तो वो बोलता है मैं अगर अपने पिताजी को भी दूँ तो मैं सब करूँगा। तो मैंने पूछा क्यों, तो उसका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है। बोले मैंने बोला पिता पे तो मुझे भरोसा नहीं है क्या? बोले पिता पे तो भरोसा है भाई, बट समय पे नहीं। समय कलयुग चल रहा है, आप भरोसे की बात ही क्यों कर रहे हैं? यहाँ तो संदेह का युग है। आप संदेह आपको बचा के रखेगा, विश्वास आपको मरवा देगा। ये युग संदेह का है, संदेह कीजिए, पर इस संदेह हमेशा नेगेटिव हो वो गलत, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। संदेह पॉजिटिवली भी हो सकता है कि कोई सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाएंगी और इसको बदलना पड़ जाएगा। आप उस व्यक्ति पे क्यों संदेह कर रहे हैं? आप युग पे संदेह कीजिए, ठीक है? तो कोई प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाएगा। People are following in Kalyug, everyone is changing. Yes, that's it from my side. It was a good 7-day series from my angle. At least I enjoyed it thoroughly. हो सकता है आप लोगों को भी मज़ा आए, नहीं भी मज़ा आए तो ये आपके काम का बहुत है, तो इसको कड़वी गोली समझ के ले लीजिएगा अगर मज़ा नहीं आ रहा है। बट इसको बार बार देखिए, इन वीडियोस को छोटा छोटा हिस्से में देखिए, और जो सीखते जा रहे हैं उसको समझते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, और जीवन को लाइफ स्किल्स में भी इम्प्रूव कीजिए और लीडरशिप स्किल्स में भी इम्प्रूव कीजिए। जीवन में जितना सीखने को है वो सब हमने इन 7 दिन में डिस्कस करने की कोशिश करी। आई थिंक इट विल ऑल वर्क फॉर यू। थैंक यू, साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड। विल सी यू समवेयर डाउन द लाइन इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बिकॉज देर आर सर्टन सीरीज दैट आई एम प्लानिंग विच विल बी मोर टूवर्ड्स द करियर एंड बिजनेस एंड ऑल दिस पार्ट। तो हम लोग आएंगे और बात करते हैं उस पर, ठीक है? धन्यवाद जी, जय श्री कृष्ण।